नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड के मौजूदा हालात पर। कुछ ही घंटों में उत्तराखंड में मतगणना शुरू होने वाली है। ऐसे में एक सवाल यह है कि जिस मिशन पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय देहरादून आए हैं, क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। इसीलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तराखंड में विधायकों को संभालने का जिम्मा सौंपा है और वो देहरादून पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने प्लानिंग तो यहां तक कर ली है कि जरूरत पड़ने पर विधायकों को एयरलिफ्ट करके हॉर्स ट्रेडिंग से बचा लिया जाए। हरीश रावत खुद देहरादून से सुबह लालकुआं जाएंगे और कुमाऊं से ज्यादा विधायक जो जीत जाएंगे उम्मीदवार उन विधायकों को हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून लाएंगे। अभी तक की यह योजना है। सवाल यह है कि कांग्रेस इतनी एहतियात क्यों बरत रही है? इसको इस तरह से समझा जा सकता है। पहली बात, पिछले 3 दिन से कैलाश विजयवर्गीय देहरादून में मौजूद है और जीतने वाले संभावित निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों के साथ बैठक कर रहे हैं। वैसे कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी पर उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है, विजयवर्गीय 2016 में भी बैग लेकर आए थे, इस बार भी वह जहाज में बैग लेकर आए हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग बिकने वाले नहीं है। जो बिकने वाला माल था वह पहले ही चला गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, निशंक और कैलाश विजयवर्गीय पूरे जोड़ तोड़ में लगे हैं कि किसी तरह से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बन जाए। वो कितने सफल होंगे या कितने सफल नहीं होंगे, यह तो कुछ घंटों में पता चल ही जाना है। लेकिन मतगणना से एकदम पहले प्रदेश की राजनीति में जोड़ तोड़ को लेकर चर्चा खूब हो रही है। 2 निर्दलीय उम्मीदवारों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और निशंक की मुलाकात हो चुकी है। यह खबर चारों ओर फैली हुई है। हरिद्वार से बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद शहजाद को तो सफाई देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा है, मैं कोई भी फैसला मायावती के आदेश पर ही लूंगा। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ऑफर पर मैं बिकूंगा नहीं, मैं बिकने वाला आइटम नहीं हूं। इससे एक बात तो साफ होती है कि भाजपा को अगर सत्ता मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और स्थिति त्रिशंकु जैसी बनती है तो भाजपा कांग्रेस के पैर पंजे लगने नहीं देगी, ऐसा लग रहा है। दरअसल कांग्रेस 2012 और उसके बाद 2016 से बहुत डरी हुई है। 2012 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर का मुकाबला था, जैसा कि इस बार भी लग रहा है। उस समय कांग्रेस 32 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और बीजेपी 31 सीटें जीतकर पीछे रह गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने निर्दलीयों और अन्य के सहयोग से सरकार बनाई थी। ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय भी भाजपा भीतरघात की शिकार हुई थी, जिस कारण मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी अपना चुनाव हार गए थे। केदारनाथ आपदा में घोटालों के आरोप के बाद 2014 में विजय बहुगुणा को हटाकर कांग्रेस ने हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 2016 में विजय बहुगुणा ने पलटवार किया और 9 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस सरकार गिरवा दी। हालांकि हरीश रावत अपनी सरकार बचाने में सफल हो गए थे, लेकिन एक सच यह है कि 2016 के पूरे घटनाक्रम में कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका रही थी और कैलाश विजयवर्गीय इस बार भी 3 दिन से देहरादून में टिके हुए हैं। इस कारण कांग्रेस को लग रहा है कि बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कोशिश की जा सकती है। इसीलिए अब यह देखना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय अपने मिशन में कितने सफल होते हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनको कितना रोक पाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उत्तराखंड की पूरी जिम्मेदारी भूपेश बघेल को सौंपी गई है। अब कुछ ही घंटों की बात है, इसीलिए देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है और उत्तराखंड की जनता किसके गले में जीत का हार पहनाती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।